स्टूडेंट्स, आज हम पन्ना धाय का त्याग पाठ के शब्दार्थ करेंगे। कल हमने इसकी कहानी को पूरी तरह पढ़ लिया था और जान लिया था कि कैसे पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का उदय सिंह को बचाने के लिए त्याग कर दिया था, अर्थात उसकी कुर्बानी दे दी थी। अब शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है आपका मर्दानी। मर्दानी शब्द सबसे पहले खूबीलाल जो कहानी सुनाता है लक्ष्मीबाई की, बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मर्दानी शब्द उस समय कविता की पंक्तियों में आया था। मर्दानी का अर्थ है कि मर्दों जैसा काम करने वाली, अर्थात महिला होते हुए भी जो मर्द अर्थात पुरुष की तरह काम करे तो उसे मर्दानी कहा जाता है, जो मर्दों की तरह काम कर लेती है। अगला है दृष्टि, नजर। उसके बाद अगला शब्द है पातकी। पातकी शब्द आया था जब पन्ना धाय दुष्ट बनवीर को, और जब वह उदय सिंह को मारने के लिए जाता है तो तब वह नीच और पातकी दो शब्दों का प्रयोग उसके लिए करती है। तो पातकी का अर्थ होता है पापी, जो कुछ गलत करने जा रहा था। अगला है स्वेच्छा। स्वेच्छा का अर्थ होता है अपनी इच्छा से किसी कार्य को करना। उसके बाद अगला शब्द है आपका कालग्रस्त। कालग्रस्त का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्योंकि काल आता है ना कि उसका काल आ गया है, अर्थात मृत्यु काल को ही कहा जाता है। तो कालग्रस्त हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। उसके बाद अगला शब्द है आपका निधन, का मतलब किसी की मृत्यु होना। षड्यंत्र। षड्यंत्र शब्द हमारा सुना हुआ भी है और साधारण रूप से हम इसका अर्थ भी जानते हैं कि किसी के खिलाफ कुछ करने के लिए कहा जाता है। षड्यंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है साजिश करना, किसी के खिलाफ कुछ करना, साजिश। खंडहर। खंडहर टूटे घर को कहा जाता है और खंडहर शब्द का प्रयोग आया था जब बनवीर उनको उदय सिंह को मारने के लिए महल में जाता है और उस समय वह पन्ना धाय अपने बेटे चंदन को सुलाए रखती है और वह बिना देखे ही चंदन के ऊपर तलवार से वार करता है। तो उस समय जो उनकी चीख निकली थी पन्ना धाय की, उस चीख का वर्णन जब किया गया था तो कहा गया था कि चित्तौड़ के खंडहरों में आज भी गूंज रही होगी, अर्थात चित्तौड़ के जो वो महल है उनमें आज भी वह चीख सुनाई देती है। तो इसलिए खंडहर शब्द का प्रयोग उस समय आया था। अगला है निष्कंटक। निष्कंटक शब्द का प्रयोग उस समय आया था जब बनवीर पन्ना उदय सिंह को मारने के लिए जाता है और एक प्लान करता है वो नाच रंग वाला, और अपना मार्ग जो है साफ करने के लिए उसने कहा था कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा, अर्थात कांटा रहित या बाधा रहित हो जाएगा। फिर उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, साधारण बाधा रहित या रुकावट से दूर हो जाएगा। अगला है अनभिज्ञ, का अर्थ होता है अनजान, जिसको किसी बात का पता नहीं हो, अनजान हो। अगला शब्द है निरापद। निरापद का अर्थ आता है जिसमें कोई आपत्ति न हो, या सुरक्षित शब्द के लिए भी इसका प्रयोग कर दिया जाता है। ये स्थिति या वाक्य में जहां जरूरत होती है उसके अनुसार ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह शब्द उस समय आया था जब पन्ना धाय जो किरत बारी है उसको वह काम सौंपने के लिए सोचती है, तो बनवीर के आदमी चारों तरफ चौकसी पर थे और बाहर निकालना, उसको उदय सिंह को बाहर निकलना जो है निरापद नहीं था, सुरक्षित नहीं था, कहीं से भी उसे कोई भी पकड़ सकता था, इसलिए उसको महल में छिपाने से भी लाभ नहीं था। तो निरापद शब्द का उस समय प्रयोग किया गया था कि वह कहीं से भी सुरक्षित नहीं था, जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो, ये उस समय सुटेबल वर्ड नहीं है, सुरक्षित ज्यादा सुटेबल है। अगला है भेदिए। बनवीर ने अपने भेदिए महल में चारों तरफ छोड़ रखे थे जो कि हर बात की जानकारी उसको देते थे। तो भेदिए होते हैं जो भेद देते हैं या भेद देने वाले। अगला है आपका बारी। किरत बारी का नाम हमने इस पाठ में
बखूबी पढ़ा है और उसका जो कार्य पन्नाधाय ने उसको सौंपा था वह धर्म के अनुसार उसको निभाता है। तो कीरत उसका नाम था और बारी जो सफाई करने वाले होते हैं उसको कहा जाता है। तो कीरत बारी महल से जूठी पतले बाहर डालने का कार्य किया करता था। अगला शब्द है आपका शयन कक्ष। शयन कक्ष सोने का कमरा होता है। शयन माने सोना, कक्ष कमरा, तो सोने का जो कमरा होता है उसे शयन कक्ष कहा जाता है, जिससे कि आजकल आधुनिक युग में हम सभी बेडरूम का नाम लेकर कहते हैं। अगला है निद्रा मग्न। निद्रा मग्न शब्द का अर्थ है नींद में डूबा हुआ, क्योंकि जो उदय सिंह के स्थान पर जब चंदन को सुलाया गया था तो वह पूर्ण रूप से निद्रा मग्न हो जाता है और उसके बाद जब वह उसको बनवीर जब उसे तलवार से दूसरे प्रकार की नींद में सुला देता है तो वो हमेशा के लिए ही निद्रा मग्न हो जाता है। लेकिन यहाँ निद्रा मग्न शब्द का प्रयोग तब आया था जब चंदन अपने माँ के प्यार में जब उसको माँ सुलाती है तो वो बहुत ही मीठी नींद सो जाता है, निद्रा मग्न हो जाता है। तो इस प्रकार आज इस पाठ के शब्दार्थ हमने कर लिए हैं। तो लिखित के रूप में आपका यही कार्य रहेगा। कल आप इसको देख लेंगे, कल नहीं, आज ही आप इन सारे शब्दार्थ को पढ़ेंगे। अगर कोई शब्दार्थ में आपको कठिनाई आती है तो आप उसे पुनः पूछ सकते हैं। कल हम इससे आगे इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।